management system. In this system we have two users, number one provider, number two patient. पहले हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले एक रजिस्टर करते हैं किसको, पेशेंट को. सो रजिस्टर द पेशेंट. सो यहाँ पर हम पेशेंट को रजिस्टर करने से पहले सबसे पहले मेटामास्क चेक करते हैं कि जो हमारे पास मेटामास्क है वो गिनाशी से कनेक्ट होना चाहिए, यानी आरपीसी सर्विस जो है वो गिनाशी से कनेक्ट होना चाहिए. चेक कर लेते हैं कि गिनाशी जो हमारे पास है क्या वो रनिंग में है. ओके, सो गिनाशी हमारे पास रनिंग में कनेक्टेड है. तो इसमें हमारे पास 3 अकाउंट हैं, 2 पेशेंट के और 1 डॉक्टर का. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो पेशेंट नंबर 1 है उसको रजिस्टर करते हैं, उसके एड्रेस को कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं. नाउ कन्फर्म द ट्रांजैक्शन. सो जो पेशेंट नंबर 1 है वो रजिस्टर हो गया. अब हम क्या करते हैं, पेशेंट नंबर 2 को भी रजिस्टर करते हैं. सो पेशेंट नंबर 2 के एड्रेस को कॉपी करते हैं और पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे, सबमिट एंड कन्फर्म द ट्रांजैक्शन. तो ये पेशेंट 2 भी रजिस्टर हो गया. अब हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं. ये रिकॉर्ड डॉक्टर की तरफ से क्रिएट किया जाएगा. सो यहाँ पर हम डॉक्टर जो है पेशेंट का नेम कोई भी लिखते हैं, पेशेंट नंबर 1. सो पेशेंट नंबर 1, रिकॉर्ड नेम टेस्ट नंबर 1. और इसी तरह जो यहाँ पर पेशेंट का एड्रेस लिखेंगे, जिस पेशेंट का रिकॉर्ड क्रिएट करना चाह रहे हैं, पेशेंट नंबर 1 के एड्रेस को कॉपी करते हैं, पेस्ट किया. और जो डॉक्टर है उसके भी एड्रेस को कॉपी करते हैं और पेस्ट कर देती हैं. यहाँ पर डॉक्टर नोट लिखे, दिस इज़ द हेल्थ रिकॉर्ड. ओके, डेटा. सो सबमिट. यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबमिट. जब यहाँ पर हम सबमिट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एरर आएगा. सो वो उस एरर की वजह क्या है, तो सबसे पहले एरर देख लेते हैं. हाँ, आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे परमिशन क्या है, डिनाइड है. वजह ये कि जो डॉक्टर है उसको पेशेंट नंबर 1 जिसका रिकॉर्ड क्रिएट करना चाह रहा है उसकी परमिशन रिक्वायर्ड है. तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, पेशेंट नंबर 1 जो सा वो डॉक्टर को एक्सेस देगा. सो यहाँ पर पहले उनके एड्रेस को रजिस्टर कर लेते हैं. सो पेशेंट जो डॉक्टर है उसके एड्रेस को कॉपी करते हैं यहाँ पर. ओके, सो एड्रेस को कॉपी किया यहाँ पे और पेस्ट कर दिया. इसी तरह जिस पेशेंट का रिकॉर्ड क्रिएट करना चाह रहा है उसके एड्रेस को कॉपी करके हम पेस्ट कर देते हैं एंड गिव परमिशन. ओके, यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो ट्रांजैक्शन है उसको हम कंफर्म कर देते हैं. नाउ कंफर्म द ट्रांजैक्शन. ओके, now create the new record. So okay, patient का नेम लिखते हैं पेशेंट 1 और इसी तरह हम रिकॉर्ड नेम और नेक्स्ट हमारे पास कॉपी करते हैं पेशेंट 1 के एड्रेस को और डॉक्टर के एड्रेस को भी हम कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं. सो ये हमने कॉपी करके पेस्ट किया. ओके, कुछ भी लिख दें, सीक्रेट लिख दें और यहाँ पर सबमिट किए. अच्छा, यहाँ पे जब हम सबमिट करेंगे तो पेशेंट नंबर 1 जो है उसके साइन सिग्नेचर यहाँ पर रिक्वायर्ड है. सो सिग्नेचर रिक्वेस्ट जाएगी पेशेंट 1 से. पेशेंट 1 इसको साइन इन करेगा तो ही न्यू रिकॉर्ड क्रिएट होगा. तो पेशेंट 1 यहाँ पर क्या करेगा, साइन इन करेगा, तो तब ही न्यू रिकॉर्ड यहाँ पर क्रिएट हो सकता है. सो यहाँ पर साइन इन किया एंड कन्फर्म द ट्रांजैक्शन. सो यहाँ पर न्यू रिकॉर्ड क्रिएट हो गया. अब अगर हम रिकॉर्ड को व्यू करना चाहें तो हम इस रिकॉर्ड को व्यू कैसे कर सकते हैं. सो नाउ व्यू द रिकॉर्ड. सो यहाँ पर जिस पेशेंट का एड्रेस, जिस पेशेंट का रिकॉर्ड था उसका हम यहाँ पर क्या करेंगे, एड्रेस को कॉपी करके पेस्ट करेंगे. सो पेशेंट नंबर 1 था तो पेशेंट नंबर 1 के एड्रेस को हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं. और जो रिकॉर्ड नेम हमने रखा था टेस्ट नंबर 1, तो यहाँ पे टेस्ट 1. ओके, नाउ व्यू. आप देखें यहाँ पर इजीली जो सा रिकॉर्ड क्रिएट किया गया था वो व्यू हो सकता है पेशेंट नंबर 1 का. ओके, अब अगर पेशेंट 2 जो है वो पेशेंट 1 का रिकॉर्ड को व्यू करना चाहे तो क्या वो व्यू कर सकता है?
तो यहाँ पर हम देखते हैं पेशेंट 2 के अकाउंट से क्या वो पेशेंट नंबर 1 के रिकॉर्ड को व्यू कर सकता है या नहीं कर सकता। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको रिफ़्रेश करते हैं, पेस्ट करते हैं और टेस्ट नंबर 1 नाउ पेशेंट नंबर 2 के अकाउंट को हम कॉपी करते हैं। ओके, इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं, इसको रिफ़्रेश करते हैं हम। ओके, नाउ पेस्ट एंड टेस्ट नंबर 1। ये जो हमारे पास, हाँ यहाँ पे देखिए आप कि यहाँ पे हमारे पास क्या आया, एरर आया। वजह क्या है कि जो पेशेंट नंबर 1 है उसने शेयर करेगा वो डेटा तो ही पेशेंट नंबर 2 व्यू कर सकता है। सो यहाँ पर पहले तो पेशेंट नंबर 1 जो सा दोनों के एड्रेस को हम कॉपी करते हैं, पेशेंट नंबर 2 और पेशेंट नंबर 1 के इनके एड्रेसेस को कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि पेशेंट नंबर 1 पेशेंट नंबर 2 को और जो सा वो शेयर करेगा फाइल, तभी पेशेंट नंबर 2 जो सा वो पेशेंट नंबर 1 के रिकॉर्ड को व्यू कर सकता है। नाउ यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंफर्म द ट्रांजैक्शन। अब हम क्या करेंगे, व्यू करते हैं किसके, पेशेंट 2 के अकाउंट से पेशेंट नंबर 1 के रिकॉर्ड को। सो यहाँ पर पेशेंट नंबर 2 के एड्रेस को कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं और जो रिकॉर्ड नेम है टेस्ट नंबर 1 उसको। अब आप देखें कि जो पेशेंट नंबर 2 है वो पेशेंट 1 के रिकॉर्ड को इजीली व्यू कर सकता है, बिकॉज जो सा पेशेंट नंबर 1 जितनी देर तक पेशेंट नंबर 2 को अपना रिकॉर्ड शेयर नहीं करेगा उतनी देर तक पेशेंट 2 जो पेशेंट 1 का रिकॉर्ड को व्यू नहीं कर सकता।